रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि सियावर राम। जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं अर्चन को धाम। मोसे पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए सज्जनों, श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत जो हमारा नित्य नेम चल रहा है, उसी को जारी रखते हुए जो आपको सूचना दी गई थी कि ये पूरा सप्ताह भर यानी कल बीते सोमवार से 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक निरंतर कथा प्रसंग भी जारी रहेंगे। और उसके ऊपर जो भी वक्ता जिसका भी नंबर होगा वो थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार भगवान राम के बारे में, भगवान राम के परिवार के बारे में, उनकी लीलाओं, माधुर्य, ऐश्वर्य और गुणों के बारे में जो जानकारी उसके पास है वो हमारे बीच में बांटे ताकि जो प्रसंग आज तक हम नहीं सुन पाए, नहीं देखे, नहीं सुने, उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए चलेंगे। और साथ में ये संक्षिप्त व्याख्या जारी रहेगी जो तो आज पढ़ा गया। तो उसी की शुरुआत करते हुए आज के दर्शन भेंट स्वरूप हमारे बीच में चलने वाले प्रभु के अन्य प्रेमी आदरणीय प्रेम जी नरेला वाले 101 रुपए की राशि प्रसाद के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर 101 रुपए की राशि हमारे आदरणीय वीर जी सामने बैठे हैं भाई साहब, ये भी प्रसाद फंड के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबके नाम और काम जानते हैं। जैसा कि बताया गया है ना कि महाराज दशरथ जब चारों बेटों का ब्याह करके आए तो अपने आंगन में लग कैसे रहे थे, कैसी शोभा थी। तो गोस्वामी जी ने उसकी तुलना की, मानो चारों पदार्थ महाराज दशरथ के आंगन में उतर आए। और चारों पदार्थ ही नहीं, अपनी क्रियाओं के साथ आए। ये चार पदार्थ कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थों के लिए ही तो जीव मारा मारा फिर रहा है। कोई भगवान की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है या अन्य किसी प्रकार का आयोजन प्रयोजन करता या करवाता है तो मन में कोई ना कोई कामना रहती है। किसी को अर्थ की कामना, यानी मेरे पास धन नहीं है, किसी तरीके से धन आ जाए, अर्थ के लिए प्रयास करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है। और कोई धर्म के लिए कि मेरा धर्म बढ़े, मेरे मुझसे आध्यात्मिक कार्य होते रहे, मेरी भक्ति बढ़े, वो इसके लिए प्रयासरत रहता है। और कोई काम के लिए, यानी मेरी संतान बढ़े, मेरा परिवार बढ़े। और इन तीनों चीजों को जो प्राप्त कर चुके और इनसे विरक्त हो चुके, मन से वैराग्य हो गया, सारे कार्य पूरे हो गए, करने को कुछ नहीं रह गया, नित्यकृत हो गए, वो साधक या सिद्ध लोग या सियाने लोग या तत्ववेता ज्ञानी मोक्ष के लिए इस आवागमन के चक्र से छुटकारा दो, ताकि इस मृत्यु को बार बार का जो आना जाना है, नाना प्रकार के शरीर धारण करने से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दो। इसका ज्वलंत उदाहरण है संत कबीर, जो भगवान को इस आखिरी योनि में कहते हैं कि कबीर साहब ने चारों युगों में अवतार लिया है। सतयुग में ये मुनिंद्र देव के नाम से अवतरित हुए, द्वापर युग में करुणामय के नाम से अवतरित हुए और कलयुग में कबीर साहब के नाम से अवतरित हुए। और इससे पहले सतयुग में ये सत्य सुकृत के नाम से, सत्य सुकृत, करुणामय और मुनिंद्र देव और कबीर, चार नामों से अवतरित हुए। लेकिन कहीं कहीं जिक्र आता है कि इन्होंने 108 अवतार लिए। लेकिन अब की बार जो कलयुग में इन्होंने अंतिम अवतार लिया, तो इन्होंने जो हमारे लिए ज्ञान की पुस्तकें या दोहे लिख करके छोड़े ताकि हम पढ़ें और हमारा ज्ञान वर्धन हो, तो उसमें एक जगह इन्होंने प्रार्थना की कि हे कुल मालिक, बहुत हो गया, अब बख्श दे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए। चार पदार्थों में से इन्होंने चौथा पदार्थ मांगा। बाकी तीनों पदार्थों की इनको आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान ने बिना मांगे इनको दे ही रखे थे, अर्थ, धर्म, काम, ये तीनों दे रखे थे। संतान भी थी और
धर्म के विचार से तो परम संत थे ही, पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे ये भी। और अर्थ की इनको आवश्यकता ही नहीं थी, जितना चाहिए उतना मिल जाता था। कई इनके आपने प्रसंग भी सुने होंगे कि इनकी बेटी का जो विवाह था तो आर्थिक तौर पर तंगी थी, तो भगवान ने ही आकर के ऐसा संपन्न करा दिया कि जो बाराती आए, जो तमाशा देखने वाले थे कि देखें कैसे होगा, इनके पास तो कुछ है नहीं, खाने को तो दाने नहीं है और करेंगे बेटी का ब्याह, इस तरह के तमाशबीन लोग भी वहां आए हुए थे। लेकिन भगवान ने ऐसी लाज रखी कि लोग चांदी की थालियों में भोजन कर करके और वो चांदी के चम्मच और थालियां भी साथ भेंट में दे दी। इतना धूमधाम से विवाह हुआ कबीर साहब की बेटी का। लेकिन कबीर साहब घर छोड़ करके चले गए थे। क्यों? माता लोई ने कहा था कि विवाह की तो आपने डेट नियुक्त कर दी, फिक्स कर दी, अभी होगा कैसे, घर में तो कुछ है नहीं। कहने लगे जिसका काम है वही करेगा, मेरा जो काम है वो मैं करूँगा। तो उनकी आराधना करने के लिए एक जगह गांव से बाहर कहीं जाकर के छिप के बैठ गए और भगवान को याद करने लगे, सिमरन करने लगे। और काम ऐसा संपन्न हुआ कि अचानक उनके घर में सब चीज का अंबार लग गया। माता लोई ने पूछा कि ये क्या है? कहने लगे कबीर साहब ने भेजा है सामान, ब्याह बेटी का ब्याह है ना, तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे घर ये सामान पहुंचा। सारी विवाह की सामग्री, दहेज का सामान, खाने पीने का सामान, सब व्यवस्था। और करने वाले भगवान के सेवादार देवता लोग, कोई हलवाई बन करके आ गया, कोई सफाई कर्मचारी बन करके आ गया, कोई पतले पुरुष ने अपनी अपनी सेवाएं लेकर के आ गया। ऐसा धूमधाम से विवाह हुआ कमाली बेटी का, देवता भी हैरान हो गए कि ऐसा विवाह तो आज तक देखा ही नहीं। और जब गए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सेवादार के रूप में वहां प्रस्तुत थे। उन्होंने कहा भी हमारा ये नियम है कि जो जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो, चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास, ये जो बर्तन है ये भी आप साथ लेकर के जाएं। स्वयं इनको स्वच्छता से साफ करें, क्योंकि हमारा ये भंडारा है, कोई बैंक्वेट हॉल वाला भोजन वाला हिसाब किताब नहीं। ये तो संत का घर है, यहाँ तो भंडारे होते हैं। भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण करें और अपने बर्तन आप स्वयं साफ करके साथ लें। और जब आसपास के गांव वाले और तमाशबीन ये सब के सब जा रहे थे तो इनके मन में एक ही बात थी कि देखो धन्य कबीर, एक ही शब्द था जुबान, कबीर धन्य है, इतना अच्छा विवाह आज तक ना देखा ना सुना। और देखो जो जो भी भोजन पर आमंत्रित किए गए उनको बर्तन भी साथ दे दिए। ये कहते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ कबीर साहब बैठे हुए थे छुप करके। और जब कबीर ने ये बात सुनी तो बाहर निकल करके आए, कंबल ओढ़ा हुआ था। भाई किस कबीर की बात कर रहे हो, किसका विवाह? तो सारी बात क्या सुनाई। कबीर साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जिसका काम था उसने कर दिया। और लोग कहें कबीर कबीर, नाम मेरा करवा दिया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मेरे पीछे तो हरि सारे काम कर रहा है, सारे काम खुद कर गया और नाम मेरा करवा गया। लोग कबीर 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 कहते जा रहे, धन्य कबीर धन्य कबीर धन्य कबीर की वाणी गाते जा रहे हैं। तब कबीर साहब ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु अब मुझे वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना, कृपा कर, बहुत हो गया, कई बार अवतार मैंने ले लिए, तुम्हारे कहने से मैं अपना कार्य पूरा करता रहा, चारों युगों में मैं आया, अब की बार बख्श बंदे को बौर न भवजल पीना। अब दोबारा, बौर माने दोबारा, भवजल माने इस संसार सागर में, भव सागर में दोबारा मेरा चक्कर न लगे, ऐसी प्रार्थना की। तो संत लोग जो है, पूर्ण संत, परम तत्व वेता ज्ञानी जो है, चौथा पदार्थ मुक्ति चाहते हैं। दशरथ जी के आंगन में चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में पुत्र बन करके इनके यहाँ विराजमान है। और इन्हीं की क्रियाएं हैं, अकेले चार पदार्थ ही नहीं, चार पदार्थों की क्रियाएं भी वहां मौजूद हैं, क्रियन सहित। ऐसा मानस के अंदर जिक्र आता है कि चारों पदार्थ, ऐसा लग रहा था कि दशरथ जी चार पदार्थ पा गए जिसकी कामना लोग करते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। कोई तीर्थराज पर जाकर के, प्रयाग जाकर के मन्नत मांगता है कि मेरे घर फलानी चीज की कमी है वो दे दे। कई लोग स्वार्थवश यश के लिए, अर्थ धर्म यश और काम, इसके लिए यश मांगने जाते हैं। कई लोग आगे पीछे याद नहीं करते, लेकिन जब कोई स्वार्थ आन पड़े तो विभिन्न आयोजन करवाने लग जाते हैं। कोई सुंदरकांड के पाठों में लग जाता है, आज तक याद नहीं थे, अब सुंदरकांड के पाठ करवाने लगे क्योंकि स्वार्थ जाग उठे। तो स्वार्थवश भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे भज तो सही, याद तो कर, चाहे स्वार्थवश ही सही। भाएं कुभाएं अनक आलस हूं, नाम प्रभाव मंगल दिशी दशा। मेरे नाम का प्रभाव तो दसों दिशाओं में है, चाहे कोई भाव से भजे, कुभाव से भजे,
स्वार्थ से बजे, परमार्थ से बजे, क्योंकि नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ जाने ही एक राम यथार्थ। राम के सिवा ये चारों पदार्थों का या इन चारों जो है गुणों का अर्थ और जानता भी कौन है? जीव सिर्फ स्वार्थ चाहता है, देवता भी स्वार्थी। जब भरत जी महाराज चित्रकूट पर राम को मनाने के लिए गए हुए थे और वहां सभा चल रही थी, 2 दिन 3 दिन तक लगातार सभाएं होती रही, कोई निर्णय नहीं हो पाया। गुरुदेव ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं क्या निर्णय करूं, किसके पक्ष में करूं? एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ कर्तव्य है। कर्तव्य को भी नहीं छुटलाया जा सकता। कर्म करने के लिए राम जी आगे बढ़े हैं, उनका फर्ज है कि पिता की बात को पूरा करें। पिता ने जो आज्ञा दी है उसको पूरा करें। आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम यहाँ आए हुए हैं, तो इनको मैं ये नहीं कह सकता कि कर्तव्य पथ से हट जाओ और वापिस चले जाओ। और उधर प्रेम का राहगीर भरत, उसका प्रेम भी इतना प्रबल और भारी है कि साक्षात वो अमृत का घड़ा लेकर के, प्रेम रूपी अमृत को लेकर के विश्व को पिलाने के लिए आए हैं। और ये प्रेम ही राम को प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। और इसी प्रेम को, प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करके जग को पिलाने के लिए, संसार को प्रेम का महत्व, प्रेम की परिभाषा, प्रेम का ज्ञान देने के लिए राम ने वन लीला की है। वरना उनको वन में आने की क्या जरूरत थी? रावण को मारना ही काफी के लिए थोड़ी आना था, ये तो वहीं बैठे बैठे काम कर सकते थे। उन्होंने खुद स्वीकार भी किया, जगमोतात निशाचर जेते छिन्मो हने लक्ष्मण तह तेते। कहीं भी रहते हो तीनों लोगों में, आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर, किसी कोने में, समुद्र से बाहर, मेरा अकेला भाई काफी। उनको आने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ आए किस लिए है? प्रेम अमीय मंदर विरह और भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के सागर है। कृपा जीव पर बरसाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। कृपा में अगर प्रेम नहीं तो कृपा भी असर नहीं करती। प्रेम जरूर चाहिए, और ये प्रेम रूपी अमृत भरत के अंदर है। भरत जब तक अपनी लीला या अपना प्रेम उजागर नहीं करेगा, प्रेम कहते किसको है ये भरत सामने नहीं आएगा, तब तक लोगों को प्रेम की जो है परिभाषा का पता ही नहीं लगेगा, प्रेम के तत्व का पता नहीं लगेगा, प्रेम तत्व है ही क्या। तो भगवान ने वही कार्य किया जो अमृत समुद्र में छुपा हुआ था, कलश अमृत का, और उसको निकालने के लिए भगवान की प्रेरणा से देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के मंथन किया था। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई थी, शेषनाग की रस्सी बनाई थी, और स्वयं कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने उसको अपनी पीठ पर धारण किया था, और दोनों ने मिलकर के मेहनत की थी, तब जाकर के अमृत निकला था। वरना उससे पहले अमृत का ही महत्व कोई नहीं जानता था। तो जिस प्रकार इतनी मेहनत अमृत को लाने के लिए की गई, उतनी वही कार्य भगवान राम ने प्रेम उजागर करने के लिए किया। उस समय क्षीर सागर का मंथन करके सागर की तलहटी में से, सागर के तल में से, जहां 14 रतन और भी निकले थे, वहां अमृत भी निकला। उससे पहले जहर भी निकला था। बिल्कुल यही क्रिया भगवान राम ने राम अवतार में वन लीला करके की कि प्रेम जो है वो भरत रूपी सागर के अंदर छुपा हुआ है। भरत गहरा सागर है, इसकी गहराई को कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, और उसके अंदर प्रेम छिपा हुआ है। तो ये प्रेम उजागर कैसे होगा? तो इसलिए भरत को सामने लाना पड़ेगा। राम जी ने विरह लीला की, वन लीला की, वन में जाने का मार्ग शुरू से ही प्रस्तुत करके चल रहे थे। कैकेयी जी को अपने इस लीला के अंदर भागीदार बनाया, माता कैकेयी को। सभी देवताओं के कल्याण के लिए प्रभु ने ये लीला की, वन में गए। और प्रेम किसको कहते हैं? ये भरत के जो है लीलाओं से, भरत के क्रियाकलाप से लोगों को पता लगा कि प्रेम क्या है। प्रेम बाजारों में नहीं बिकता, प्रेम खेती में भी पैदा नहीं होता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, जे ही रुचे प्रेम रस शीश दिए ले जाए। प्रेम के लिए तो कुर्बानी चाहिए, प्रेम निभाने के लिए तो सिर धर तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी कल जयंती है, जिनका कल अवतरण दिवस है, आने वाले कल में। तो कल भी जो गीता रहेंगे, थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालेंगे कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए उस गीता के श्लोक को सार्थक कर दिया, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में ये उद्घोष किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय च साधूनां धर्मस्य पुनर्संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। तो
कलयुग के अवतार हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये गुरु घर की परम ज्योत, इन्होंने जो लीलाएं की, पहले प्रेम बांटा, प्रेम के मार्ग पर चलते हुए गुरु नानक देव से लेकर के पंचम बादशाह गुरु अर्जन देव जी तक चारों बादशाहियों ने, गुरु अमरदास, रामदास, अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी, इन चारों गुरुओं ने फकीरी बाना पहन करके गुरु गद्दी पर बैठ करके प्रेम का पाठ किया। लेकिन जब लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आई, प्रेम का पाठ जिनको समझ में आ गया वो तर गए, जिनको नहीं समझ में आया वो उलझ गए, तो उनके लिए फिर कुर्बानियों का भी सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे पहली शहादत गुरु अर्जन देव जी के रूप में गुरु नानक ने ही दी। ये गुरु नानक की पांचवी ज्योत थी, पांचवा शरीर था गुरु अर्जन देव जी के रूप में, जिन्होंने प्रथम शहादत दी, अपने आप को शहीद करवाया, गरम तवे के ऊपर बैठे। लेकिन जब इतनी शक्ति होते हुए कि एक पल में सब कुछ विध्वंस कर सकते थे, सृष्टि का ही नाश कर सकते थे, विलोप कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब उनके शिष्य मियां मीर ने कहा कि गुरुदेव आपकी अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती, आप हुक्म करें तो मैं लाहौर की और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दूं, अर्थात ऐसा विध्वंस मचा दूंगा कि ये देखने को भी नहीं पाएंगे जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया। मुस्कुराते हुए तत्ते तवे पर बैठे हैं, नीचे आग जल रही है और गर्म तवे पर नंगे बदन बैठे हैं, सिर्फ एक धोती लंगोटी पहन करके, बदन पर कुछ नहीं, ऊपर बदन नंगा है और ऊपर से गर्म गर्म रेत डाली जा रही है, तस्वीर दिए जा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए प्रभु का नाम ले रहे हैं, भाई गुरु का जाप चल रहा है। कहने लगे मियां मीर तू मेरा शिष्य है? बोले हाँ। तो कहने लगे ये ताकत किसने दी तुझे, कहां से आई? कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा से। तो कहने लगे ये काम ईंट से ईंट बजाने वाला मैं नहीं कर सकता था, तू कर सकता है तो ये मैं भी कर सकता था, लेकिन तेरा भाना मीठा लागे, जब तक उसकी रजा ना हो, वो ना चाहे, कुल मालिक का हुक्म ना हो, तब तक ये ईंट से ईंट बजाने वाला काम नहीं करना। प्रेम के लिए शहादत भी देनी पड़ेगी। प्रेम का पाठ पढ़ाया हमने शुरू से, जिसकी समझ में आ गया ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आया उसके लिए अगर प्रेम की स्थापना के लिए शहादत भी देनी पड़ी तो हम देने को तैयार हैं। पहली शहादत गुरु अर्जन देव जी ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के रक्षक बन करके आए, जो गीता में कहा कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, तो ये अवतार लेकर के आए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सर्वंश दान कर दिया, अपने आप को धर्म के ऊपर कुर्बान किया, अपने पिताश्री को प्रेरित किया, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को, आप धर्म की रक्षा के लिए शीश दीजिए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। आज जिस जगह पर वो शीश दिया गया, चांदनी चौक के अंदर, वो गुरुद्वारा आप जानते हैं जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। आज भी जहां एक शीश दान दिया गया धर्म की रक्षा करने के लिए, वहां करोड़ों शीश है, आज वहां करोड़ों सिर झुकते हैं। वो कुर्बानियां गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर पिताश्री ने दी, नौवें गुरु ने दी। उसके पश्चात फिर अपने दोनों बड़े बेटों को शहादत देने के लिए अपने हाथ से सजाया, धनुष बाण दिए, पीछे कवच बांधा, तरकश बांधा और युद्ध की वेशभूषा में तैयार करके जाते हुए संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारी पीठ पर बाण खाते हुए देखना चाहता हूं। अगर शहादत भी देनी पड़े तो वार छाती पर खाना, पीठ में दिखा। ऐसा कह करके भेजने वाला कौन माइका लाल पिता हो सकता है जो अपने जवान बेटों को इस तरह धर्म की रक्षा के लिए तैयार करके भेज दे। चमकौर की लड़ाई, ये इतिहास गवाह, सच्चा इतिहास है ये धर्म के। आज अगर वो ना होते तो आज हमारे कांधे पर जनेऊ जो सुशोभित हो रहा है, माथे पर तिलक जो दिखाई दे रहा है, ये ना होता। तिलक जंजू का प्रभ राखा, कली मऊ की नो वड साका, शीश दिया पर सी न उचरी, गुरु तेग बहादुर सी क्रिया किसे किन्हों न और करी, ठिक्कर फोड़ दलिन के सिर प्रभुपुर कियो पयान, गुरु तेग बहादुर सी क्रिया किन्हों न की नियान। ऐसा कार्य इतिहास में ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा के लिए किसी ने कुर्बानियां दी। द्वापर युग में भी मेरे प्रभु ने अवतार लिया, खुद हथियार नहीं उठाए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करवाना पड़ा, लाजिम हो गया था। लेकिन कलयुग के अंदर तो खुद कुर्बानी दे, खुद की कुर्बानी दी। और जब दोनों बालक शहीद हो गए तो फिर दो छोटे मासूम बच्चे 7 साल और 9 साल की उम्र वाले, इनको प्रेरणा दी गई, जाकर के दीवारों में स्वयं अपने आप को चिन्हवा दिए, मगर धर्म की ध्वजा झुकने नहीं दी, धर्म का झंडा झुकने नहीं दिया। बुलंदियों पर रही। और उनके पीछे जो ज्ञान देने वाली सारी रात जो है ज्ञान देने वाली उनकी दादी थी। ठंडे बुरुज के अंदर, यही मौसम का महीना था दिसंबर का, और ठंडा बुरुज, चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है, वहां पर कैद करके रखा गया था। दादी दोनों मासूम बच्चों को, 7 साल और 9 साल वालों को गोदी में लेकर के
दुलार करती रही और ज्ञान देती रही कि बच्चों अपने दादा और बाप की मर्यादा को कायम रखना, धर्म की ध्वजा झुकने न पाए। जिस धर्म की रक्षा के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तुम्हारे परदादा और फिर तुम्हारे दादा और अब तुम्हारे पिताजी इस राह पर चले हैं, ये राह बड़ी कठिन है, मगर धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। झुकना नहीं, शीश भी नहीं झुकने देना और धर्म की ध्वजा भी नहीं झुकने देना। और अक्षर से पालन किया। दूसरे दिन इन बच्चों ने अपने आप को शहीद करवा दिया। सरहद की दीवार गवाह। ये सच्चे इतिहास है, कोई बनावटी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। मन बहलाने के लिए कहानियां नहीं बनाई गई, ये हकीकत है, सच्चाई है। उन मासूम बच्चों ने अपने आप को शहीद करवा दिया। और धन्य है वो जैन समाज से आया हुआ टोडरमल। जैन समाज से था, लेकिन धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था। जब उन बच्चों को की लाशें वहां जमीन पर गिर गई, दीवार टूट गई अपने आप। शहादत की बात, लाशें पड़ी थी, दाह संस्कार करना था, तो जालिमों ने कहा कि इनका संस्कार वहीं पर किया जाएगा, उतनी जमीन दी जाएगी जितनी जमीन पर इनकी लाशें जो है दहन की जा सके, लेकिन उस जमीन के लिए उतनी अशरफियां सोने की चाहिए जितने में इनकी लाश पड़ी है। कहते हैं 78,000 अशरफियां सोने की उस वक्त दोनों की लाशों को माफ करके उस जमीन पर बिछाई गई। और टोडरमल नाम का वो जैन धनाढ्य व्यक्ति, उसने आकर के ये जमीन खरीदी और वहां पर उनकी जो है चिताएं जलाई। थोड़ी कुर्बानियां दी, प्रेम के धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोग आज नहीं समझते, नहीं सुनते और उंगलियां उठाते हैं। हर युग में कोई ना कोई ईश्वरीय अवतार पैदा होता है। 500 साल के बाद आज फिर से श्री रामलला की मूर्ति 22 तारीख को स्थापित होने जा रही है। उसके लिए भी कोई ना कोई दिव्य पुरुष अवतार लेकर के आया हुआ है। और उसके साथ उसकी एक आवाज पर पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व साथ हो गया। मलेशिया नाम का एक देश है जो भारत का नहीं है, अंग भी नहीं है, लेकिन किसी जमाने में वहां भी हिंदू रहा करते थे और आज भी उनके वंशज हैं। उस सरकार ने उस दिन की स्पेशल छुट्टी की घोषणा कर दी और 2.5 घंटे का टाइम उस दिन, जैसे ही यहाँ पूजा शुरू होगी अयोध्या में, वहां भी लाइव वो लोग पूजा करेंगे। पूरा विश्व साथ जुड़ गया एक आवाज के ऊपर। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सोच वाले सब तरह के लोग होते हैं। जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो जिनके मन में धर्म की जोत जग उठी, वो आज कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में भी हो, वो जुड़ गए। और जिनके अंदर अभी तक दिव्य प्रकाश नहीं जगा, क्योंकि कभी सत्संग से जुड़े नहीं, विवेक की जोत कहां से जगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा ही नहीं हुई उन पर, और जिस पर कृपा नहीं हुई उनका विवेक भी जागृत नहीं हुआ, वो सोया पड़ा है। ये उस वक्त भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, सतयुग में भी थे, और आज भी जिनकी जोत अभी भी बुझी हुई। आज उसी प्रसंग के ऊपर हम चल रहे हैं कि भगवान राम की ये दिव्य लीलाएं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये हैं कौन? ये वो परम ज्योत है जिनके नाम बदल बदल करके हर युग में ये आते हैं, नाम और रूप बदल करके आते हैं। ये हैं कौन और हम कौन हैं, उस पर 5 मिनट के लिए बोलकर फिर थोड़ा आज के प्रसंग को सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त में इसकी व्याख्या कर देंगे। स्टेशन बता देना कोई। ईश्वर एक है, ना वो 3 है, ना वो 33 करोड़ है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता या असंख्य मनुष्य या असंख्य जो है ब्रह्मांड का जिक्र हम पढ़ते हैं धार्मिक पुस्तकों में, देवी देवताओं का जिक्र हम पढ़ते हैं, ये वास्तव में है क्या? सूरज एक है, लेकिन उसकी किरणें आप गिन नहीं सकते कितनी। ये सब जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड। रामायण में आपने पढ़ाई है, आप रोज पाठ करते हो। जब माँ कौशल्या को स्वरूप दिखाया तो क्या दिखाया कि देख करके हैरान रह गई, लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम में, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ये 3 हर ब्रह्मांड के नायक गवर्नर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो करोड़ों ही हुए। हर ब्रह्मांड के 3-3 नायक हैं। तो अनंत कोटि जिनका कोई अंत नहीं, बेअंत ब्रह्मांड, बेअंत ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उनकी बनाई हुई सृष्टि के देवी देवता, कोई अंत नहीं, कोई गिन नहीं सकता। ये हैं कौन?
जिस तरह सूर्य एक है और किरणें अनंत हैं, गिनी नहीं जा सकती। सागर एक है, उसकी बूंदों को कोई गिन नहीं सकता। इसी तरह जिस तरह सागर का अंश है ये बूंदें, सूर्य का अंश है ये किरणें, इसी तरह उस एक बार ब्रह्म परमेश्वर के जो केवल एक है, दूसरा है ही नहीं, एक को है न दूसरा। ईशावश इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत वेद। कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा करके देख लो, या अन्य ग्रंथ, अन्य धर्म की पुस्तकें पढ़ करके देख लो, वो भी यही कहेंगे रब्बुल आलमीन, रब एक है। वो भी यही कहते हैं। भले ही विचारधारा में मतभेद होते रहे, लेकिन सच्चाई को तो सब मानेंगे, या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। सत्य तो यही है कि वो एक है, दो नहीं, तीन नहीं, 33 करोड़ भी नहीं। वो एक जो उसकी आह्लादनी शक्ति है, जिसको हम राधा जी के नाम से याद करते हैं, या सीता जी का भी जो पिछला दुआ हमने पढ़ा ना, उसकी बताई गई जो आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी, उसका वैभव दिखाया गया पिछले दोहे चौपाई के माध्यम से, छंद के माध्यम से व्याख्या भी की गई। ये जो सीता जी हम देख रहे हैं, ये सीता वही आह्लादनी शक्ति है। इस शक्ति का किसी भी तरीके से मुकाबला वो लक्ष्मी भी नहीं कर सकती जो वैकुंठ में रहती है। हमने पढ़ा, ये वो सीता जी, वही राधा जी है, वही पराशक्ति है, वही उनकी एक योग माया कह लीजिए, जिसके सहारे वो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब पूरा कल्प बीत जाता है, कल्प की व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, 4 अरब 88 करोड़ इतने कुछ साल का एक कल्प होता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतने ही समय की रात होती है। ऐसे ब्रह्मा की 100 साल की आयु है। अब हिसाब लगा लेना कितने खरब साल बनेंगे। जब वो समय पूरा हो जाता है, तो ये ब्रह्मा जो इस समय मौजूद है, ये अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके लयलीन हो जाता है, प्रभु में समा जाता है। ऐसे तो अरबों हैं, असंख्यों हैं। और ऐसा कहा गया, व्याख्या की गई ब्रह्मा की, कि हमारा जो इस समय मौजूद जिस ब्रह्मा की हम आराधना कर रहे हैं, ये 4 मुख वाले, कहीं 3 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, और कहीं 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं किसी ब्रह्मांड में, कहीं 1 करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी हैं। ऐसी व्याख्या की गई संतों के द्वारा। इतने ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मा जी, और फिर ये हुए कैसे, स्थिति कैसे हुई? जब ये सारे के सारे एक ब्रह्मांड लय हो जाता है, ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसके स्थान पर दूसरा ब्रह्मा आसीन हो जाता है। कैसे हो जाता है? तपोबल से। तपो व्यंग कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया, तो मैं अगर ना हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। घमंड के कारण इस्तीफा देने के लिए चल पड़ा। जब रिजाइन लेकर के पहुंचे तो देखा वहां वैकुंठ के बाहर जाकर के खड़े, पीछे दृष्टि डाली तो लाइन लगी हुई है ब्रह्माओं की। बोले भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? कहने हमने सुना है कि एक ब्रह्मा की सीट खाली होने वाली है और रिजाइन करने जा रहा है, तो हम एप्लीकेशन दे रहे जा रहे हैं, शायद हमारा नंबर पड़ जाए, शायद हमारा नंबर पड़ जाए। ये तो एक वैसे कथानक है, लेकिन सच्चाई यही है कि इतने ब्रह्मा उसके इशारे मात्र से, जैसे बूंदें पड़ती है ना पानी की तालाब के अंदर और पल पल में बुलबुले उगते हैं फिर मिट जाते हैं, ऐसे उसकी खाली इच्छा मात्र से इतने ब्रह्मांड पैदा होते हैं और रोज नष्ट होते हैं। और इतनी खास में ब्रह्मा, तो अगला ब्रह्मा इसकी जगह कोई और होगा, इसका सबूत शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर, श्रीमद् वैवर्त पुराण के अंदर, और अन्य पुराणों में भी भगवान ने अपने मुख से ये बात स्वीकार की है कि अर्जुन, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई बार ब्रह्मा बन चुका है, कई बार अर्जुन इंद्र बन चुका है, और आज ये कीड़े की योनि में जा रहा है कर्मों के। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी कई बार राम के दर्शन कर चुके हैं, कई बार हम त्रेता युग में आए, त्रेताओं में आए, कई त्रेता युग बीत गए, हर 4 युगों के बाद फिर से त्रेता आता है, चतुर्युग में। तो इतनी बार त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया, हम कई बार आए, कई बार राम के साथ भी मिले, लेकिन हमें याद नहीं कि हम उस शरीर में थे जरूर। ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। जीव कभी मरता नहीं, शरीर बदलता है। तो जब हम यानी जीव ये मरा नहीं, तो उस वक्त शरीर कौन सा था ये हमें याद नहीं है, माया के पर्दे पड़ गए थे जरूर। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक ईश्वर एक है, उसके विविधांश हैं और स्वांश हैं और अंश हैं। स्वांश उसके हैं अवतार, जितने भी अवतार प्रभु लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम इत्यादि जो अवतार है, अवतारी पुरुष, ये सब उसके स्वांश, निज के अंश हैं। इसका भी सबूत रामायण में है, निज अन्न शन सहित लेहूं अवतारा, मनु जी को कहा।
जब दर्शन दिए ना मनु जी महाराज कृपा जी को, उन्होंने वरदान मांगा तो उनको आकाशवाणी हुई कि निज अनशन सहित ले हूँ अवतार, अपने अंशों सहित आऊँ। और वो जो अभी जो राम अवतार हुआ है पिछले त्रेता युग में, और उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ द्वापर युग में, ये वही पूर्ण अवतार पूर्ण ब्रह्म का अवतार था जो अंशों के साथ आया। षड ऐश्वर्य युक्त पार ब्रह्म परमेश्वर जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, जो किसी के अंदर नहीं। उसमें माधुर्य भाव भी है, साक्ष्य भाव भी है, और ये आपका अन्य अर्थ धर्म काम मोक्ष सारे पदार्थ उसके अंदर है, वो सारी शक्तियां उसके अंदर है। जब ये ब्रह्मांड लय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, गुरुवाणी भी इस बात की पुष्टि करती है, अरबद नरबद बिंदु पारा गगन अगर न चंद्र न तारा, सब शून्य शून्य शून्य, सब शून्य हो जाता, जीरो हो जाता। केवल जैसे बाहर धूप दिखाई दे रही है ना, ऐसे होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ उसी के अंदर समान सिमट जाता है। जब उसकी इच्छा होती है, एको अहम बहुत श्यामा वेद कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, एक से अनेक होना चाहता हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार वो योग माया को प्रकट करता है, अपनी शक्ति को प्रकट करता है, उस शक्ति के द्वारा फिर अनंत ब्रह्मांडों की रचना करता है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत हर ब्रह्मांड के तीनों नायक ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म शिव, ये उसके अंश। उसके बाकी विनाश हैं जो संत महात्मा कथावाचक प्रवचन करने वाले आदरणीय बुढ़ानी जी के साथ सामने प्रत्यक्ष बैठे, ये उनके विनाश हैं। विनाश संत महात्माओं को जिनको आप टीवी में भी सुनते हो, वृंदावन जा करके मौका मिलता है सत्संग सुनने का, ये जितने भी उनके गुणगान सुनाने वाले भक्त जन संत जन हैं, ये उनके विनाश हैं। वो गुरु बन करके हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं, वो भी उसी का ही अंश है। ये परमात्मा उन्हीं के रूप में बोल रहा है। भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार बपू, एक शरीर है, अनेकों रूप धारण करके आता है। तो सांश, विभिनांश और तीसरे हैं अंश। अंश कौन है? जितने 84 लाख प्रकार के ये आप शरीर देख रहे हो ना, पेड़ पौधों से लेकर के हाथी घोड़े और मनुष्य तक की रचना जो देख रहे हो, ये शरीरधारी जीव, इनके अंदर सबके अंदर जो जीव है ये उसी का अंश है। इसका भी सबूत मानस में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। अब उसकी हालत क्या हो गई जीव की? सो माया बस भयो, वो माया के बस में पड़ा हुआ, जीव माया के बस में है। इससे ऊपर वो अभी मैंने जो बताया विनाश, संत महात्मा जो तप करके माया को जीत चुके, वो माया अतीत हो गए। और पार ब्रह्म परमेश्वर जिसने माया को भी प्रकट किया और उसकी शक्ति से सारे कार्य करता है, वो माया अतीत है, मायाधीश है। वो इस माया को गवर्न करने वाली परम सत्ता है, इसके इशारे से सारा काम करता है। तो जीव जो है ये परबस जीव स्वबस भगवंत था। हालांकि हम और वो एक हैं, परंतु कहीं कहीं अभेद भी है। जहाँ हमारा अभेद है कि वो और हम एक हैं, वहाँ भेद भी है। भेद ये है कि वो सर्वव्यापी है, हम एक जगह व्यापी है। हम यहाँ बैठे हैं, अपने घर में नहीं है, लेकिन वो यहाँ भी है, अपने घर में भी है, वैकुंठ में भी है, ब्रह्मांड में भी है, हर जीव के अंदर है। वो सर्वव्यापी है, हम एक शरीर व्यापी हैं, हम हर जगह नहीं है। वो सब कुछ करने वाला है, हम केवल स्वार्थ करने वाले हैं। वो परमात्मा सब जीवों को उत्पन्न करने वाला है, हम केवल अपना संसार अपना घर बार बसा सकते हैं। वो सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला। यहाँ वो हमसे जो है उसमें और हमारे में भेद है, फर्क है। वैसे हम अभेद हैं क्योंकि उसके अंश है। जिस तरह समुद्र की बूंद लेकर के आप लेबोरेटरी में टेस्ट करो तो जो गुण उस बूंद से पता लगेंगे वही के वही गुण समुद्र में। इसलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। ये सारे के सारे गुण परमात्मा के वो जीव में भी हैं। लेकिन क्योंकि जब जीव उससे अलग होता है तो जीव को स्वयं मृत्यु लोक में या अन्य लोकों में भेजता है ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तो जीव को ये कह करके भेजता है कि तुम इस मेरी माया के बने हुए नगर में जा रहा है, लेकिन इसमें लिप्त मत होना, देख करके वापस आना है तुम्हें, और मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना। ये क्रिया गर्भकाल में जब जीव आता है तो उसी वक्त शुरू हो जाती है, और वहीं से वो हिदायत दे करके भेजते हैं। और जीव भी वचन देता है कि प्रभु मैं आपका सिमरन करूंगा, आपको याद करूंगा, मैं भूलूंगा। और फिर एक और हिदायत देते हैं, जैसे माँ बच्चे को कहती है ना कि मौसी के घर, मामा के घर या किसी रिश्तेदार के घर जाना तो बेटा किसी चीज को छूना नहीं, किसी चीज को छेड़ना नहीं, तोड़ फोड़ मत करना। ये लौकिक बातें हैं, सांसारिक, लेकिन बिल्कुल यही क्रिया
वो हमारा कुल मालिक, हमारा बाप हमें समझा करके भेजता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, लेकिन कर्म में आसक्त मत हो। इस दुनिया को अपना मत समझना। लेकिन यहाँ आते ही सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के बस में फंस गया। माया ने उसका किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और जैसे ही माया उसके ऊपर चढ़ी, पहला पर्दा माँ के गर्भ से बाहर आते ही चढ़ा, तो उसको 20वें या 21वें दिन माता की पहचान हुई, ये मेरी माँ। असली माँ को, असली बाप को भूल गया, उससे डिटैच हो गया, इससे अटैच हो गया। ऐसे एक एक करके परत चढ़ती गई। कुछ दिनों बाद पिता की पहचान हुई, फिर भाई बंधुओं की, फिर पड़ोसियों की, फिर और आगे बढ़ा तो फिर तो पत्नी, बच्चे और अपना ही दुनिया बस गई, और उससे बिल्कुल ही डिटैच हो गया। इस डिटैचमेंट को ही विमुखता कहा गया। और जो उससे विमुख हो गया, उसकी बातों को मानने से उसने इनकार कर दिया, तो उसका हाल क्या होता है? मंदोदरी बता रही है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। जितनी मर्जी दुनिया बसा ले, माया के जाल में फंस के तो 20-20 शादियां कर ले, 100-100 शादियां कर ले, हजारों बच्चे पैदा कर ले, नई दुनिया बसा ले, लेकिन अंत क्या होगा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। इतनी दुनिया बसा ली, और आज अंत में उसकी लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं, रोने वाला भी कोई नहीं। कारण राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये जीव भी उसके विमुख हो गया, जो कि सम्मुखता का वायदा करके आया था कि मैं तेरे सम्मुख रहूंगा। भगवान राम तो स्वयं हर अवतार में संत महात्माओं के द्वारा, विविधांशों के द्वारा, सांख्यों के द्वारा, और स्वयं भी उद्घोष करते हैं जब पूर्ण अवतार लेकर के आते हैं, तो सम्मुख होए जीव मोहे जभी, नासे कोटि जन्म भगते तभी। सारे जन्मों के पाप से मिटा देता हूँ तो वो मेरे सम्मुख। अब मेरे विमुख हुआ बैठा है, हम उसके साथ 36 का आंकड़ा बना करके बैठे हैं। हमारा मुंह माया की ओर है, होना राम की ओर चाहिए, ईश्वर की ओर चाहिए, लेकिन उसकी तरफ हमने पीठ कर ली है और मुंह माया की ओर है, माया के सम्मुख हुए बैठे हैं। तो जब तक हम उसके सम्मुख नहीं हो जाते, पलटी नहीं मार जाते माया को छोड़ करके, माया से विमुख होकर के राम के सम्मुख नहीं होता है, तब तक अपने दरवाजे नहीं जा सकते। और वो तो वहां पसारे खड़ा है, हमारी इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा कब लौट के आएगा। मैंने कह के भेजा था कि ये माया की नगरी की सैर करके वापस आ जाना, लेकिन ये तो मुझे भूल गया। अब इस भूलने वाली बात को भी वो इतना दयालु, इतना कृपालु है, राम कृपा वो हमें सत्संग से जोड़ देता है, इतनी कृपा करता है। सुग्रीव माया के जाल में फंस गया, उसकी पत्नी, उसका राजपाट सब छिन गया था, मारा मारा बिस्तर, लेकिन संत ने जगा दिया, सत्संग हो गया। सत्संग में हनुमान जी रूपी संत मिले और उन्होंने कहा कि भाई राम से क्या वायदा करके आया था, भूल गया? यही हमारे गुरु, ये गुरु और कोई नहीं, हमारे हनुमान जी। वो कहते हैं भाई तूने राम से वायदा किया था कि मैं तेरे सम्मुख रहूंगा, और तू विमुख हुआ बैठा है, भूल गया वायदे को? सुग्रीव को याद है, सुग्रीव जीव है, जैसे ये जीव हमारे अंदर बैठा है, हर पेड़ पौधों में जीव है, लेकिन और पेड़ पौधों को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सत्संग सुन सके। देवताओं को भी ये पावर नहीं है, देवताओं से भी सुलभ और सुंदर शरीर ये मनुष्य का शरीर बताया गया है। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ ये कह रहे हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। इसी शरीर में राम से मिलाप हो सकता है, इसी शरीर में संत महात्मा साक्षात गुरु का रूप बन करके हमें बताने आते हैं कि तूने सम्मुख होना है, विमुख नहीं। और सम्मुख होने के लिए वो सत्संग करते हैं, हमें भगवान के गुण बताते हैं, हमें भूली बिसरी याद दिलाते हैं। जो जीव उनकी बात को मान लेता है वो सम्मुख हो जाता है। सुग्रीव सम्मुख हो गए, गुरु की बात मान ली, हनुमान जी की बात मान ली, लेकिन साथ साथ मानना ही नहीं, प्रायश्चित भी किया, हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाता हुआ आया, राम के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरी गलती बताइए, मैं जीव हूं, मैं परबस हूं, माया के बंधन में बंधा हुआ हूं, आप स्वतंत्र हो, आपने मुझे भुला दिया, मैं तो माया के बंधन में फंसा हुआ आपको भूल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सो माया बस भयो गोसाई, पंजो कीर मरकट की नहीं, माया में बंदर की तरह नचा रही है, जैसे मदारी नचाता। नाथ जीव बस माया मोहा, सो निस्त्री तुमरे ही छोहा। ये माया तुम्हारी कृपा के बगैर तो नहीं जा सकती। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। जितने मर्जी साधन कर लो, व्रत रख लो, एकादशी के सारी जिंदगी रखते रहो, यज्ञ हवन कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, सोने के पर्वत दान कर लो,
रुपया पैसा नहीं, पर्वत के पर्वत दान कर लो, उसके सम्मुख नहीं हो सकते जब तक उसकी कृपा ना हो। यह गुण साधन से नहीं हुई, सारे साधन फेल कर दिए। जप तप व्रत नियम इत्यादि, एक कलिकाल न साधन दूजा, जप तप व्रत नियम और पूजा, सारे साधन फेल हैं जब तक कोई गुरु ना मिल जाए, जो हमें सत्संग कराने वाला, सत्संग सुनाने वाला, प्रभु की लीलाएं गुणगान बताने वाला, उसका भेद बताने वाला ना मिल जाए कि तेरा घर ये नहीं, तेरा घर वो है, हमारे घर का पता बताने वाला ना मिल जाए, तब तक इसी तरह विमुख हुए रहेंगे। और जब वो मिल जाता है तो मिलता कैसे है? उसकी कृपा से। वो खुद ही आकर के मिलता है, खुद ही कृपा करता है, खुद ही हमारे बीच में हमारे जैसा शरीर धारण करके आता है, खुद हमारी भाषा में बात करता है ताकि हम समझ सकें। इसी तरह की का व्यवहार करने वाली उस शख्सियत का नाम, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम ही सतगुरु है। सतगुरु है, वो अपना भेद खुद बताता है। और जब कृपा करता है, तुमरी कृपा पाव, कोई किसी पर उसकी कृपा हो जाती है, उस जीव पर उसकी मोहर लग जाती है, तो फिर उसके मुख से वही आवाज निकलती है जो कबीर साहब के मुंह से निकली, कब की बार बख्श बंदे को बौर न भौजल फेरा, अब दोबारा मत भेजना। मैंने तुम्हारे कहने को माना नहीं और माया के जो है सम्मुख होकर के तुमसे विमुख हो गया, मैंने बहुत देखा। अब प्रभु मुझे इस माया से छुड़ा, ये तुम्हारी कृपा के बगैर नहीं छूट सकता, तुम्हारी कृपा। सुग्रीव कह रहे हैं, सुग्रीव जीव का प्रतीक है, और जीव जब प्रायश्चित को करता है, पछतावा उसको होने लगता है कि ये माया तो एक जंजाल है, इसमें मैं फंस गया, अब मुझे इससे छुटकारा केवल उसकी कृपा से मिल सकता है। तो उसकी कृपा का सबूत क्या है? सम्मुखता, सम्मुख होने का जो है आधार क्या है? बोले सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ दर्शन। सत्संग से जोड़ देता है वो। कृपा जिस पर होगी वही सत्संग से जुड़ेगा, और कोई नहीं जुड़ सकता। और तो सत्संग में आकर के भी या तो सो जाएंगे, या बातें करते रहेंगे, या अन्य कोई खिलौना लेकर के खेलते रहेंगे। हाँ, जिस पर कृपा हो गई वो ध्यान से सुनेगा, चाहे कहीं पर भी हो, वो जुड़ जाता है। और जब कृपा हो गई तो फिर वो जो विमुख हुआ जीव का, वो सम्मुख हो जाता है। और भगवान की वो बात उसे घर कर जाती है, सम्मुख होए जीव मोहे जभी, नासई कोटि जन्म अगते ही तभी, कि फिर मैं उसके सारा योग और खेम मैं बहन कर लेता हूँ। अर्जुन, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल शरणागति ले ले, मेरे सम्मुख हो, मेरी शरण में आ जाए। देखो, अन्य कोई गुरु, जितने भी हमारे संसारिक गुरु हैं कलयुग के अंदर, जितने भी सबके सब गुरु वाले बैठे हो लगभग, गुरु एक ही बात कहते हैं, राम से जुड़, राम से जुड़, प्रभु से जुड़, तेरा इसी में कल्याण है। वो ये नहीं कहता कि मुझसे जुड़, मेरे घर में आकर के मेरे बर्तन साफ कर, मेरे कपड़े धो, ऐसा नहीं कहता। या मुझे आकर के मत्था टेक, मुझे इतना सोना चांदी भेंट कर, वस्त्र भेंट कर, मेरा जन्मदिन है, मेरा वो गुरु पूर्णिमा है, ये वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहता। जो ऐसा कहते हैं वो संसारिक लोग, अन्य। लेकिन जो पूर्ण गुरु है वो कभी इन चीजों को स्वीकार भी नहीं करता और ना ही कहता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि ईश्वर से जुड़। लेकिन ईश्वर जब गुरु बन करके आया तो उसने क्या कहा? मुझसे जुड़, मुझसे जुड़। जबकि अन्य रूपों में भी वही बैठा है, वो आकर के कहता है राम से जुड़, ईश्वर से जुड़। लेकिन राम या वो कृष्ण रूप में आकर के कहता है अर्जुन को मुझसे जुड़। सर्वधर्माणि माम एकम शरणम भज, मुझ एक की शरण में आ जा, भूल जा बाकी प्रपंच सारे। तेरा गुरु भी मैं हूं, क्योंकि पहले मेरा तत्व रूप अगर देखना चाहता है, मुझे तत्व रूप से जानना चाहता है, तो किसी तत्ववेता ज्ञानी गुरु की शरण में जा, वो तुझे मेरा भेद बताएगा। कहने लगा प्रभु, कुरुक्षेत्र के मैदान में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, दुश्मन ललकार रहे हैं, कहाँ गुरु ढूंढने जाऊंगा? इसलिए प्रभु शिष्यस्ते है, मैं तेरा शिष्य हूं, तू मेरा गुरु है, तू ही ज्ञान दे, तू ही अपना स्वरूप, अपना तत्व ज्ञान दे मुझे। तो कहने लगा इन आंखों से तो देख नहीं पाएगा तू, ये तो माइक है, ये माइक संसार को देखने वाली है। तो फिर बोला दिव्य चक्षु दे दो ना। भगवान ने दिव्य चक्षु दे दी, अंदर की आंख खोल दी, दसम द्वार खोल दिया, और जब देखा चकाचौंध हो गया एकदम से, और हाथ जोड़ दिए, कहने लगे नहीं 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 प्रभु, बस बहुत हो गया, अब उसी पहले वाले रूप में गया। तो प्रभु ने उसको अपना भेद बता दिया, और फिर बाद में कहा गया इस पाप को करने से, जिसको तू पाप समझ रहा है वो तेरा कर्म है, कर्तव्य है, अपना कर्म कर, कर्तव्य निभा, ये पाप नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए तुझे काम करना है, और जिसको पाप समझता है वो जिम्मेदारी लेगा। एम फल सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारी जिम्मेदारी मेरी, सारे पाप पुण्य का भागीदार मैं बनूंगा, तुझे कोई कर्म नहीं लगेगा, कर्म कर।
मेरी बात मान। जैसे मजिस्ट्रेट सिपाही को कहते गोली चला, तो जिम्मेवारी मजिस्ट्रेट सिपाही की नहीं, ऐसे चला और इनको मार, जिनको मैंने पहले तुझे दिखा दिया है कि ये सारे मरे। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर जब पूर्ण अवतार लेकर के आया, तो उसने ये नहीं कहा कि कोई राम कोई और है, ईश्वर कोई और है, ब्रह्म कोई और है, इसकी शरण में जा। जबकि हमारे सदगुरु जो मनुष्य बन करके हमारे बीच में आते हैं, वो उसी कृष्ण से जोड़ने की बातें कहते हैं। लेकिन यहाँ तो अर्जुन का सौभाग्य है कि कृष्ण ही सामने खड़ा है, तो और किस ब्रह्म की बात करेगा। उसने एक ही बात खत्म कर दी, माम एकम शरणम ब्रह्म, वो मैं ही हूँ जिसका ज्ञान सारे गुरु देते हैं कि इसकी शरण में जा, मैं तुझे खुद लेने आया हूँ, तू मेरी शरण। तो वही पार ब्रह्म परमेश्वर आज राम रूप में लीला कर रहे हैं। कथा तो रह गई, फिर कभी इस पर विचार करेंगे, लेकिन जितनी सेवा हो सकी है स्वीकार कीजिए। आपकी कभी समय हो चला है, सब मिल करके। हाँ मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ।